जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। तुमको समर्थ जान की विनती करूं पुकार। भाग्यहीन मैं क्यों हुई, स्वामी तुम दरबार। तुम से दाता कोई नहीं, सबको लीना तार। मुझे अपराधीन की अभी न आई बार। मैं अपराधी जन्म का, नख सिख भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संहार। मैं तड़पूं तुम दरस को, जैसे चंद्र चकोर। सीप चहे जिमि स्वाति को, मोर चहे घन घोर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आजा मिलेंगे धगड़ी का को, आजा मिलेंगे धगड़ी का को। सुना तुमने उबारा है, आजा मिलेंगे धगड़ी का को। सुना तुमने उबारा है, हमारी बारही भगवन। तू देरी क्यों लगाते हो, हमारी बारही भगवन। तू देरी क्यों लगाते हो। आजा मिलेगी धगड़ी का को, सुना तुमने उबारा है। आज आप सबके बीच में भगवान की महिमा के बारे में आज ये सत्संग जारी किया जाएगा। मालिक ये समझाते हैं कि भगवान का नाम कितना पावन है, पवित्र है, कि भगवान का नाम लेने से कितने बड़े बड़े पापी अपराधी, जिन्होंने भगवान का नाम लिया और भगवान ने उनकी रक्षा किया और उनका उबार किया, उनका उद्धार किया। भगवान का पावन नाम क्या है, आज इसके बारे में थोड़ा बहुत प्रकाश डाला जाएगा। आप लोग बड़े ध्यान से सत्संग वचन को सुनेंगे। भगवान राम ये कह रहे हैं और सभी महापुरुषों ने इस बात को कहा कि जब कोई भी भगवान के नाम का उद्घोष करता है, उच्चारण करता है,
भगवान के नाम का जाप करता है तो उसके कितने बड़े बड़े पाप धुल जाते हैं। भगवान के नाम की ये महिमा है कि बड़े बड़े पापियों को भगवान का नाम तार दिया, उद्धार कर दिया। तो भगवान का नाम, भगवान के नाम की महिमा तो जानना ज़रूरी है। हमें भगवान के नाम का जाप कैसे करना है, और कलयुग में तो विशेष रूप से कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में तो विशेष रूप से यदि भगवान के नाम का कोई जाप करता है, भगवान के नाम का सिमरन करता है, तो उसके जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं और वह निर्मल होकर के और जो है जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा जाता है। नाम की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान का नाम बड़े बड़े पापियों को उद्धार किया, बड़े बड़े पापियों का कल्याण किया। और भगवान का नाम जब हम लोग भी जपेंगे तो हम लोगों के जो गुनाह हैं वह अभी मालिक की दया कृपा से माफ़ हो जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे। आज हम नाम के बारे में, भगवान के बारे में, हम लोग भगवान के बारे में, नाम के बारे में हम लोग मिलजुल कर उनका गुणगान करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। कह राम एक तापस तिय तारी, और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। कहते भगवान आए तो जो उनकी शरण में गए उनका उन्होंने उद्धार किया। अहिल्या का उद्धार किया, विभीषण का उद्धार किया, सुग्रीव का उद्धार किया। जो भी उनकी शरण में आए, जो भी जटायु का उन्होंने उद्धार किया। उन्होंने नहीं देखा, शबरी का भी उद्धार किया। कहीं जाति पाति पूछे ना कोई, और हरि को भजय सो हरि का हुई। कहें भगवान ये कहते हैं कि हमें जात पात से कोई लेना देना नहीं है। कोई किसी भी जात में जन्म लिया हो, किसी भी मजहब में जन्म लिया हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब यह है वह मेरा भक्त हो, वह प्रभु को मानता हो, उनके नाम का जाप करता हो, उनको स्मरण करता हो। तो भगवान के नाम की ये महिमा है। कह नाम कोटि खल कुमति सुधारी। कहते भगवान का नाम यदि कोई स्मरण करने लगा, उनके नाम का सिमरन करने लगा, तो उसकी जो बुद्धि मलिन थी वह निर्मल हो जाती है। इसलिए भगवान के नाम का कीर्तन लोगों ने किया, भगवान के नाम का लोगों ने जाप किया, भगवान को याद किया। और भगवान की महिमा तो अपरंपार है। उनकी महिमा न कोई गा पाया और न कोई गा सकता है। तो हम सबको भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, और भगवान के नाम को हम जाप करें। कोई भी नाम भगवान का है, सब पवित्र है। तो भगवान का नाम आप जपोगे तो आपके अंदर निर्मलता जरूर आएगी। आपके जो पाप कर्म हैं वह क्षय होंगे, नाश होंगे। इसलिए प्रभु के नाम का जाप करना चाहिए, प्रभु के नाम का जाप करना चाहिए, प्रभु के नाम का स्मरण करना चाहिए। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि नाम जपत कुष्टि भला, चोई चोई पड़त है चाम। कांचन देह के ही काम की, जा मुख नहीं नाम। कह नाम जपता है। एक कुष्ठ रोग वाला व्यक्ति जिसके शरीर गल गल करके
समाप्त हो रहा है, उसको असहनीय पीड़ा होती है, लेकिन वह भगवान का नाम जपता है तो भगवान उसका भी उद्धार कर देते हैं। कहते हैं वह उन लोगों से अच्छा है जो सुविरन यानी अच्छी शरीर, सुंदर शरीर पाए हैं लेकिन भगवान का नाम नहीं जपते, तो उनसे तो वह कोढ़ी ही अच्छा है जो भगवान का नाम जपता है। कह नाम जपत दलिद्री भली, टूटी घर की छान, कंचन मंदिर जारी दे, और जा मुख नाही नाम। कहते नाम जपता है, यदि वो दरिद्र है, उसके जो मकान है वह छप्पर का मकान है, फिर भी वह अच्छा है, उन लोगों से अच्छा है जिनका घर मकान बढ़िया बना हुआ है, सोने जैसा मकान बना हुआ है, आलीशान मकान बना है, उसमें वो रहते हैं लेकिन भगवान के नाम का जाप नहीं करते। तो उनसे अच्छा वह है जो एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता है लेकिन भगवान के नाम का जाप करता है। तो भगवान का नाम जाप करना चाहिए। कहीं अजामिल को जब उसकी मृत्यु का समय आया और जमदूतों ने जमफास में बांधकर उसको जब ले जाना चाहा तो उसने नारायण नाम का उच्चारण किया था। नारायण भगवान का नाम होता है। और जो है अब वह जमदूत जब ले जाने लगे और उसने नारायण नाम का जब उच्चारण किया तो नारायण भगवान के पार्षद दो सेवक आ गए और जमदूतों को रोक दिए, कहे नहीं अब हम इनको ले जाएंगे। जमदूतों ने कहा कि नहीं, ये अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किया है जिसका हिसाब किताब इसको नरकों में डालकर ही चुकाया जाएगा। तो धर्मदूतों ने कहा कि देखो यह कितना बड़ा पापी था, लेकिन अंत समय में इसने मेरे प्रभु नारायण के नाम का उच्चारण किया है, इसलिए अब यह जो है पुण्य का भागी हो गया है, अब यह जो है हमारे साथ चलेगा। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि अजामिल गिद्ध गणिका को सुना तुमने उबारा है, हमारी बार ही भगवान देरी क्यों लगाते हो। महात्मा समझाते हैं कि भगवान बड़े बड़े पत्तों को तार दिए, बड़े बड़े लोगों को तार दिए, तो आप भी भगवान के नाम का जाप करोगे तो आपके जो पाप कर्म हैं वह धीरे धीरे कट जाएंगे। तो नाम को जपना चाहिए। तो कलयुग में तो यह विशेष रूप से नाम की महिमा है, इसलिए सबको भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। जब वो भगवान के नाम का आप जाप करोगे तभी कुछ हो सकता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। मालिक इस बात को समझाते हैं, नाम भगवान का बड़े बड़े पापियों को तार दिया। तो कलयुग में तो इस नाम का बहुत विशेष महत्व है, भगवान के नाम का, और भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। कहीं कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमेरी नर उतर ही पारा। तो कलयुग में भगवान के नाम का महत्व है और भगवान के नाम का सिमरन करके जीव भवसागर से पार हो जाता है। कहीं कलयुग एक पुनीत प्रतापा, और मनसा पुण्य होय नहीं पापा। कलयुग में एक और जो है महिमा है कि कलयुग में मनसा पाप नहीं लगता। मन से यदि आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हो तो उसका पुण्य मिलता है, लेकिन यदि बुरा सोचते हो तो उसका पाप नहीं लगता। कहीं कलयुग एक पुनीत प्रतापा, और मनसा पुण्य होय नहीं पापा। तो इतना बड़ा सरल उपाय कलयुग में महापुरुषों ने बताया कि आप भगवान के नाम का
जाप करो, भगवान के नाम का सिमरन करो, लेकिन नाम आपको भगवान का जपना चाहिए। जो भी नाम आप भगवान का जाप करोगे, जब वह नाम सिद्ध हो जाएगा तब आपको वह वहीं लेके जाएगा जहाँ का वो नाम है। कोई भी मंत्र जाप करोगे, यदि वह मंत्र सिद्ध हो गया तो वहीं आपको लेके जाएगा जहाँ का वो नाम है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए जब महापुरुष आते हैं, संत महात्मा आते हैं, तो नाम को लेके आते हैं, वह सिद्ध किया हुआ नाम वो ले आते हैं और यहाँ पे अपने भक्तों को उस नाम को पकड़ा देते हैं। जैसे कबीर साहब जी महाराज जब आए तो उन्होंने साहेब नाम को जगाया और साहेब नाम को अपने भक्तों को पकड़ा दिया कि ये साहेब नाम की जहाज़ है और इस पर आप बैठ जाओ। साहेब नाम का स्मरण करने से जीव के जो है पाप खत्म हो जाएंगे और जीव इस भवसागर से पार हो जाएगा। ऐसे जितने भी महात्मा आए सब लोगों ने नाम को जगाया। गोस्वामी जी महाराज आए तो उन्होंने सीताराम नाम को जगाया, तो सब लोग सीताराम कहने से भवसागर पार हो जाते थे। तो महात्मा जब भी आते हैं इस धरा पे तो नाम को लेके आते हैं और वो अपने भक्तों को नाम पकड़ा देते हैं। नाम पकड़ा देते हैं, इसी नाम का आप जाप करो, आप भवसागर से पार हो जाओगे। तो महापुरुष इस बात को समझाते हैं कि नाम रहा संतन आधीना और संत बिना कोई नाम न चीन्हा। नाम तो संतों महात्माओं के अधीन रहता है, महात्माओं के अधीन रहता है। इसलिए आप साधु महात्माओं की सेवा करो, उनके पास जाओ, उनकी सेवा करोगे, उनको खुश करोगे, वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो भगवान से मिलाने वाला जो नाम है वो नाम बता देंगे। पहुँचे हुए महात्मा आपको नाम बता देंगे कि बच्चा इस नाम का तुम जाप करो, इस नाम का अभ्यास करो। जब गुरु ने नाम बता दिया तो आप उसका जाप करते रहोगे, उसका ख्याल करते रहोगे, तो आपके पाप ताप सब धुल जाएंगे। महापुरुष इस बात को समझाते हैं, कहे नाम जुरती कहे और पाप जुरती हजार। आधिरति घट संचरें जारी करें सब छार। कहते हैं यदि नाम एक रत्ती आपके अंदर उतर गया, जरा सा नाम की चिंगारी आपके अंदर आ गई, तो आपके जन्मों जन्मों के सारे पाप ताप जल के ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए महापुरुष लिखते हैं कि जब ही नाम हृदय धरो भयउ पाप का नाश। मानो चिनगी आग की परी पुरानी घास। कहते हैं जब ही नाम आपको मिलता है, नाम सद्गुरु आपको देते हैं भगवान का, अब आप अपने अंदर नाम को रख लेते हो, अपने हृदय में उतार लेते हो, प्रकट कर लेते हो, और उसकी एक चिंगारी जब लग जाती है तो सारे पाप ताप जल के राख हो जाते हैं। जैसे सूखी हुई घास हो और उस पर एक चिंगारी आ गई तो सारी घासें जल के राख हो जाती हैं। इसलिए महात्मा समझाते हैं प्रभु का नाम ये बहुत बड़ी बात है। तो कलयुग में तो आपको नाम जपना चाहिए, लेकिन आप संतों महात्माओं के पास जाओ और वो आपको कोई नाम मालिका बता देंगे जो कलयुग का जगा हुआ नाम है। तो उनके पास आप जाओगे तो कलयुग का जगा हुआ नाम आपको बता देंगे, और जब वो बता देंगे तो उस नाम का आप जाप करना, क्योंकि नाम का प्रभाव तभी होता है जब वो सिद्ध हो जाता है। तो महात्मा जो होते हैं वह नाम को सिद्ध करते हैं। आप तो सिद्ध कर पाओगे नहीं, आप सिद्ध कर पाओगे नहीं, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं है। लेकिन जब महात्माओं के पास जाओगे तो सिद्ध किया हुआ नाम आपको पकड़ा देंगे, और उसी नाम का आप जाप करोगे तो वह नाम हर जगह आपकी संभाल करेगा, आपके पाप कर्मों को धो डालेगा, आपको निर्मल करेगा, साफ करेगा, आप भगवान की भक्ति में लग जाओगे। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि अब नाम का जाप आप करो। कह सुमिर सुमिर न उतना ही पारा,
तो भगवान के नाम का जाप करते करते आप भवसागर से पार हो जाओगे। महात्मा तो इस बात को समझा रहे हैं। महात्मा समझाते हैं मार्कंडेय ऋषि की उम्र जो है जब शेष रह गई थोड़ी सी, 3 दिन बाकी रह गया, तो माता पिता जो है उनके बड़ा उदास रहने लगे। तो जब उदास रहने लगे तो एक दिन मार्कंडेय ने पूछा कि माता पिता आप उदास क्यों हो, सच्चाई हमको बताओ। तो छोटे से वो बालक के रूप में थे, तो लेकिन जब पूछने लगे तो बता दिए उनके पिता उनकी माता ने कि बच्चा 3 दिन ही आपकी उम्र अब शेष है, इसलिए हम लोग बहुत दुखी हैं। अब वो कहें कि जब 3 दिन में हमको चली जाना है तो आज से ही जान लो हम चले गए। और मार्कंडेय जी वहाँ से चल दिए और जो है भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनकी पौड़ी पर वहीं बैठ करके वो भगवान शिव के नाम का आस्मरण कहने लगे। आज जब तीसरा दिन हुआ तो जमदूत आए तो भगवान शिव के नाम के प्रताप के आगे वो ठहर नहीं सके और जमदूत चले गए। और इसके बाद दोबारा भी आए, तब भी वो ठहर नहीं पाए, चले गए। तो जमराज खुद आए और उन्होंने देखा कि वहाँ जो है भगवान शिव के त्रिशूल पहरा दे रहा है। लेकिन अब उनको मार्कंडेय ऋषि का ये प्राण हरना था। उन्होंने अपना जम्फास फेंक दिया और जैसे ही वो ले जाने को तैयार हुए तो वो तो हमेशा शिव जी के नाम का जाप करते थे मार्कंडेय जी। तो कहें मार्कंडेय को जब यम डराने लगा, मार्कंडेय को जब यम डराने लगा, जीव को कैद करके वो जाने लगा। उस वक़्त उसने मुँह से यही कहा, शिव तू ही शिव तू ही शिव तू ही शिव तू ही। उस समय वो शिव जी के नाम का उच्चारण कर रहे थे और शिव जी के नाम का उच्चारण कर रहे थे तो शिव जी ने अपना एक पैर जम की छाती पर मार दिया और जमराज ऐसे गिर पड़े। उन्होंने कहा कि यह मेरा भक्त है, मेरे नाम का उच्चारण कर रहा था, अब आपने इसके प्राण का हरण क्यों किया। महात्मा ये समझाते हैं कोई भी नाम है, किसी का भी नाम है, वह नाम आपकी रक्षा करता है। यदि नाम का आप जाप करते हो, मान लीजिए वह जमराज से छोटे हैं, वो देवी देवता, उनके नाम का आप जाप करोगे तब तो जमराज आपको लेके चले जाएंगे। लेकिन जमराज से यदि कोई बड़ा नाम है, उस नाम का आप जाप कर रहे हो तो जमराज से तो वो रक्षा कर देंगे। इसलिए आप महात्माओं के पास जाओ और महात्मा आपको भगवान के नाम के बारे में बताएंगे, भगवान के नाम के बारे में बताएंगे और जो नाम वो प्रबल शक्तिशाली है उस नाम को आपको देंगे और उस नाम का आप जाप करो। महात्मा इस बात को समझाते हैं, इसलिए नाम का जाप करना चाहिए। तन मन पवित्र हो जाएगा, आपका हृदय पवित्र हो जाएगा, पाप कर्मों से आप बच जाओगे। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए नाम जपना चाहिए। तो सत्संग तो सुनना ही चाहिए। महात्माओं का सत्संग जब आप सुनोगे तभी आपको ज्ञान होगा नाम क्या है और नाम की महिमा क्या है, गुरु की महिमा क्या है, भगवान की महिमा क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सुनो। जय गुरुदेव। 2 प्रकार का नाम होता है, एक वर्णात्मक नाम होता है और एक धुनात्मक नाम होता है। भगवान के 2 नाम होते हैं, एक वर्णात्मक नाम होते हैं और एक धुनात्मक नाम होता है। वर्णात्मक नाम जैसे हम बातचीत कर रहे हैं,
किसी के नाम को आप पुकार रहे हो, जैसे राम का नाम, कृष्ण का नाम, हनुमान जी का नाम, राम, श्याम, मोहन, किसी का भी नाम रख लो। जो भी नाम इस संसार में रखा जाता है, जिसको हम बुला सकते हैं, जिससे हम बातचीत कर सकते हैं, उसको वर्णात्मक नाम कहते हैं। वर्णात्मक नाम कहते हैं। महात्मा ये समझाते हैं। आप वर्णात्मक नाम का, यदि सच्चा वर्णात्मक नाम का आप सिमरन करते हो तो आपके पाप ताप धुल जाते हैं। लेकिन वर्णात्मक नाम वो होना चाहिए जो अस्थाई हो। वर्णात्मक नाम वो होना चाहिए जो अस्थाई हो, जिसमें कोई फेर बदल न होता हो। भगवान का नाम तो बहुत है, भगवान के नाम तो अनेकों हैं, लेकिन भगवान का कौन सा नाम है जो उनके निज लोक में जहाँ वो रहते हैं वहाँ भी वह उनका वही नाम उद्घोष करता है, वहाँ भी उसी नाम का जय जयकारा होता है। तो भगवान के उस नाम का, जैसे एक नाम तो भगवान का यहाँ पे प्यार मोहब्बत से लोगों ने रख दिया, भगवान का वो नाम वो भगवान का नाम है, लोगों ने रख दिया। तो भगवान के नाम का अपने अपने हिसाब से राम, श्याम, मोहन, जो भी नाम आपने रख दिया, तो जब तक वो इस धरती पर भगवान रहे तो उस नाम से आपकी बात को सुने। आप भगवान के नाम को पुकारे तो भगवान आपकी बात को सुने। जैसे कृष्ण नाम से भगवान को पुकारे तो कृष्ण नाम से, गोविंद नाम से पुकारे तो गोविंद नाम से, श्याम नाम से पुकारे तो श्याम नाम से, यानी वो इस धरती पर मौजूद रहें। तो मौजूद रहें तो प्रेम प्यार में लोग कोई भी नाम से पुकारें तो उस समय भगवान उनकी मदद किए और उनकी बात को सुने। महात्मा इस बात को समझाते हैं। लेकिन जब वो भगवान प्रकट रूप में इस धरती पे नहीं रहते हैं तब आप उनके किस नाम को पुकारोगे ताकि वो सुने। क्यों कि राम, श्याम, मोहन, मकान, मोहन, श्याम, गोविंद, हरे, मुरारी, यह नाम जब तक वो यहाँ पर थे तब तक पुकारने से तो वो सुन रहे थे। लेकिन अब उनका वो कौन सा नाम है जो यहाँ पर और वहाँ पे, यहाँ भी पुकारोगे तब भी वो सुनेंगे। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं वो नाम संतों के पास होता है, महात्माओं के पास होता है। वह नाम महात्माओं के पास है। महात्मा ही उस नाम के बारे में आपको बताते हैं। उसको जातीय नाम कहते हैं, उसको निज नाम कहते हैं। यानी अब वो निज नाम है, यानी जब वो मालिक जब यहाँ से अपने निज धाम को चले जाते हैं तब भी उनका वो नाम मौजूद रहता है। उसी नाम से यदि कोई आपको जोड़ देता है तो यहाँ जब उस नाम का आप उद्घोष करते हो, उस नाम को पुकारते हो, उस नाम का सिमरन करते हो तो वो मालिक सुनता है। और यहाँ यदि कोई दुख तकलीफ़ आपको है तो आपका वो मदद करता है, किसी न किसी रूप में वह आपकी संभाल करता है, आपकी वो मदद करता है। कहीं खोज कर उसी नाम की आप खोज करो। कहीं वर्णात्मक नाम में ये दो प्रकार का नाम होता है। एक जो है जातीय नाम होता है और एक सिफाती नाम होता है। जातीय नाम वो है कि जो हर वक्त उस मालिक का वो नाम है जो कभी बदलता नहीं है। वह नाम हमेशा जिस मंडल में वो मालिक रहता है उस मंडल में उस नाम का ही हमेशा उच्चारण होता है। और सिफाती नाम वो होता है जब वो मालिक यहाँ अवतार लेता है इस भूमंडल पर तो उनके भक्त उस मालिक को जिस जिस नाम से पुकारते हैं वही नाम उनका यहाँ पे हो जाता है और उस नाम से वह इस मृत लोक में सबकी बात को सुनता है और सबकी मदद करता है। जैसे भगवान कृष्ण जब आए तो किसी ने उनको वासुदेव कहा तो वासुदेव नाम से भी वो उनकी संभाल करते सुनते। कोई गिरधर गोपाल कहा तो उस नाम से भी वो सुनते थे। कोई हरे कृष्ण कहा तब भी वो सुनते थे। कोई हरे मुरारी कहा तब भी वो सुनते थे। यानी कोई किसी भी नाम से
राधे श्याम नाम से कोई पुकारा तब भी वो सुनते थे। क्यों? कि वो धरती पे मौजूद प्रकट रूप में आए और धरती पर रहें तो प्रेम में आकर कोई किसी भी नाम से पुकारा तो वो सुन लेते थे। लेकिन जब वो यहाँ से वो चले गए तो उनका जो जातीय नाम है, वो यद्यपि जितने भी नाम उनके यहाँ रखे गए इस धरती पर, वो सभी नाम का यदि आप जाप करोगे तो आपके तन मन निर्मल होते हैं, पवित्र होते हैं, साफ होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये नाम असर नहीं करते, ये नाम भी असर करते हैं, आपके तन मन की मैल को साफ करते हैं, पवित्र करते हैं। भगवान के सभी नाम पवित्र हैं। लेकिन आपको भवसागर से पार होने के लिए भगवान के उस नाम की ज़रूरत पड़ती है जो नाम जातीय है, यानी निज लोक निज धाम में भी जो उनका नाम हमेशा विद्यमान है, उस नाम का उद्घोष होता है, उस नाम का उच्चारण होता है, वह नाम जातीय नाम कहलाता है। वह नाम संतों के पास होता है, महात्माओं के पास होता है। महात्मा उस नाम को यहाँ पे आपको बताते भी हैं और उस नाम से जोड़ देते हैं। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए भगवान के नाम को यदि आप जानना चाहते हो और इस कलयुग के कलिमल पाप ताप से बचना चाहते हो तो आपको भगवान के नाम को प्राप्त करने के लिए संतों के पास जाना होता है। अब संत वही है जो भगवान के पास आता जाता हो। अब भगवान के पास आता जाता है तभी वह भगवान के नाम से आपको जोड़ पाएगा, और भगवान के पास आता जाता नहीं है तो भगवान के नाम से आपको जोड़ नहीं पाएगा। तो फिर आपका उद्धार कैसे होगा? इसलिए संतों की खोज करो। कहें संत मिले तो मैं मिल जाऊं, और संत न मुझसे न्यारे। कहते हैं संत मुझसे अलग नहीं हैं, और संतों के पास जाओगे तो मेरे पास आने का वो मार्ग बता देंगे, मेरे पास आने वाला वो रास्ता बता देंगे, मेरे नाम को वो बता देंगे। मेरा जो सच्चा नाम है, सच्चा रूप है, सच्चा स्थान है, सच्ची आवाज़ है, मेरी जो वाणी है उसको भी बताएंगे, मेरी आवाज़ को बता देंगे, और जिस जगह मैं रहता हूँ उसको भी बता देंगे। मेरा रूप वहाँ पर कैसा है, जो अस्थाई रूप है, जो जाति रूप है, वह रूप में फेर बदल नहीं होता, उस रूप को भी बता देंगे, स्थान भी बता देंगे, रूप को भी बता देंगे, आवाज़ को भी बता देंगे, वाणी को भी बता देंगे। वो महात्मा सब कुछ बताएंगे, क्योंकि वह मेरे पास आते जाते हैं। मेरे में और उनमें कोई भेद नहीं होता, वो सब कुछ जानते हैं। तो इसलिए आप संतों के पास जाओ, और जब वो मेरे नाम से जोड़ देते हैं तो महात्मा ये समझाते हैं कि जब ही नाम हृदय धरो और भयउ पाप का नाश, यानी मेरे नाम से जब वो आपको जोड़ देंगे तो आपके जन्म जन्म के पाप ताप उसी समय धुलने लगते हैं जब मेरे नाम से आपको जोड़ देते हैं। महात्मा ये समझाते हैं। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर न उतर हो पा रहा, यानी कलयुग में केवल नाम का आधार है। तो नाम आप संतों से प्राप्त कर सकते हो। संत महात्मा ही आपको मालिक के नाम को बता सकते हैं। वो संत महात्मा जो मालिक के पास आते और जाते हैं। कहें संत मिले तो मैं मिल जाऊं, और संत न मुझसे न्यारे। संत यदि मिल जाएंगे तो मैं मिल जाऊंगा। संत हमसे अलग नहीं है, संत हमसे अलग नहीं है। तो आप संतों के पास जाओ, और संत महात्मा जो है वह मेरे पास आने का जो भेद है, जो मार्ग है, वो बता देंगे। वही मेरा भेद जानते हैं, क्योंकि संत के अंदर मैं रहता हूँ और मेरे अंदर संत रहते हैं। संत के हृदय में मेरा ही वास होता है। तो आप जब संतों के पास जाओगे तो मेरे पास आने का वो भेद बता देंगे, वो मार्ग बता देंगे। तो आप नाम का सिमरन करो। जब आप नाम का सिमरन करोगे तो बराबर मेरे पास ख्याल आता रहेगा। जैसे घंटी बजती है, आप जो है लगा दिए, आप टेलीग्राम लगा दिए, फ़ोन लगा दिए किसी के यहाँ, तो घंटी उसके पास बजने लगती है, और बार बार बज रही है घंटी तो उठाएगा कि किसका फ़ोन है। ऐसे ही जब नाम से आप जुड़ जाओगे तो जितनी बार भगवान के नाम का उच्चारण करोगे
उतनी बार आपकी आवाज़ वहाँ पहुँचेगी, आपकी घंटी वहाँ उतनी बार पहुँचेगी कि हमारा जो भक्त है इतनी बार मुझको याद किया, इतनी बार मेरे नाम का सिमरन कर रहा है, इतनी बार मुझको पुकार रहा है। इसी को कहते हैं भगवान को पुकारना। सुमिरन का मतलब होता है भगवान को पुकारना, भगवान को याद करना। तो जो नाम वो महात्मा बता देते हैं, उस नाम का जब आप जाप करते हो तो भगवान के पास सीधे ये आवाज़ पहुँचती है। तो भगवान उसको देखते हैं कि कौन मेरे नाम को याद कर रहा है, मेरे रूप को कौन याद कर रहा है। तो जब आपकी तरफ वो देखते हैं, आपकी तरफ वो देखते हैं, आप भले नहीं उनको देख पा रहे हो, लेकिन आपकी तरफ जब वो देखते हैं तो आपके ऊपर जो पाप हैं, जो चढ़े हुए पाप कर्म हैं, वो सब धुलने लगते हैं। आप निर्मल होने लगते हो, आप साफ़ सुथरा होने लगते हो। ऐसे बार बार नाम का सिमरन करने से भगवान की दृष्टि बार बार आपके ऊपर पड़ती है, और जब बार बार आपके ऊपर दृष्टि पड़ने लगती है तो उनकी दृष्टि के प्रताप से यहाँ जो आपके ऊपर पाप लदे हुए हैं जन्मों जन्मों के, तो वो बार बार साफ होते रहते हैं। ऐसे जब आप सुमिरन करते रहोगे तो जन्मों जन्मों के असंख्य जन्मों के पाप उनकी दृष्टि से ख़त्म हो जाते हैं। महात्मा यही समझाते हैं कि कुछ तुम करो, कुछ मैं करूं, और कुछ उस मालिक की दया हो जाएगी। यानी इधर से महात्मा सत्संग सुनाकर आपके पाप ताप को धोते हैं, और उधर तुमको नाम का सिमरन जब करवाते हैं कि सिमरन में बैठो, और ऊपर से वो मालिक जब देखता है आपको, तब आपके ऊपर लगे हुए मैल को साफ़ करता है। तो दोनों तरफ से आपकी सफाई हो रही है, बाहर से भी सफाई होती है और अंदर से भी सफाई होती है। इसी को महात्मा लिखते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ और गढ़ गढ़ काढ़े खूर, अवंतर हाथ सहारा दे बाहर बाहे चूर। कहते हैं गुरु कुम्हार की तरह अंदर से भी आपकी संभाल कर रहा है, और बाहर से भी जो भी रोड़ा है, जो भी कंक्रीट हैं, जो भी, तो सब उसको भी साफ कर रहे हैं। ऐसे सद्गुरु अंदर से भी आपकी संभाल करते और बाहर से भी संभाल करते हैं। अंदर में वो मालिक के रूप में संभाल करते, बाहर से वो संत रूप में संभाल करते, गुरु के रूप में संभाल करते हैं। आप उनकी बात को मान लो और संतों के पास जाकर उनसे रास्ता ले लो। तो दो तरह का ये नाम होता है, एक बड़ात्मक नाम और एक धुनात्मक नाम। तो बड़ात्मक नाम दो प्रकार का होता है, एक जातीय नाम होता है और एक सिफाती नाम होता है। सिफाती नाम जो बदला जाता है, जो समय के साथ बदल जाता है, शरीर के साथ बदल जाता है। जैसे ही शरीर का जो कोई भी नाम माता पिता ने धराया है, अब यह नाम बदल जाएगा जब ये शरीर ख़त्म हो जाएगा। शरीर के साथ यह नाम भी चला जाता है, लेकिन जो जातीय नाम होता है वह नाम कभी बदलता नहीं है। महात्मा ये समझाते हैं वो जातीय नाम, महात्मा बताते हैं कि परमात्मा का ये जातीय नाम है। यानी जिस जगह परमात्मा रहता है उस जगह का ये नाम है, उस जगह का यह उसका रूप है, उस जगह का ये स्थान है, उस जगह की उसकी ये आवाज़ है। ये मालिक बताते हैं। इसलिए आप महात्माओं के पास जाओगे तो आपको परमात्मा के नाम वो बता देंगे, मालिक के नाम को बता देंगे। अब यदि आप अपने पाप कर्मों को समाप्त करना चाहते हो तो भगवान के नाम का आप सिमरन करो। जैसा वो बताते हैं उस तरीके से आप सिमरन करोगे तो भगवान अंदर से देखेगा, और भगवान की दृष्टि में वो करामात है, वो दया की दृष्टि है, जिससे पाप कर्म आपके धुलने लगते हैं, साफ़ होने लगते हैं, आप निर्मल हो जाओगे। तो भगवान ये कहते हैं कि निर्मल मंजन सो मही पावा। तो भगवान आपको निर्मल करके फिर अपने पास बुला लेते हैं। अब उनकी जो है धुनात्मक नाम, यानी उनकी जो वाणी है, जो आवाज़ उनकी निकल रही है, उसको धुनात्मक नाम कहते हैं। भगवान की जो वाणी है, आवाज़ आ रही है, उसको धुनात्मक कहते हैं। वो वाणी तब आपको खींच लेगी। भगवान की वाणी में चुंबक है, उनकी आवाज़ में चुंबक है, और वह चुंबक आपको तब खींच लेगा जब आप निर्मल हो जाओगे। तो निर्मल करेगा कौन? ये मालिक का नाम, भगवान का जो सच्चा नाम है,
वह नाम का जब आप जाप करोगे और भगवान अपनी दृष्टि आपके ऊपर डालेंगे तो धीरे धीरे आपकी मैल साफ़ हो जाएगी, आप निर्मल हो जाओगे। जब आप निर्मल हो जाओगे तो भगवान अपनी आवाज़ से आपको अपने पास बुला लेगा। भगवान की आवाज़ ही वह सीढ़ी है, वह जहाज़ है कि जिस जहाज़ पर आप बैठकर भगवान के पास चले जाओगे, भगवान से मिल लोगे। इसी को मीराबाई कहती, मैं मिल जाई पाए पी अपना तब मेरी पीर बुझानी। मैं अपने पिया के पास पहुंच गई और मेरी दर्द ख़त्म हो गई। महात्मा इस बात को समझाते हैं। महापुरुष लिखते हैं कि बड़ धुनात्मक गाऊँ दो का भेद दर्शाऊँ। कहें बड़ और धुनात्मक, मैं ये दो प्रकार के नाम की बात तुम्हें बताता हूँ और दोनों का भेद समझाता हूँ। कहें बड़ कहूँ चाहे कहूँ अक्षर, और जो बोला जाए रचना कर। चाहे उसको अक्षर कहो चाहे बड़ कहो, जो आप अपनी ज़बान से उसको बोल सकते हो, लिख सकते हो, बोल सकते हो, कह सकते हो। कहें कि गुरु के नाम जब इस आपको मिल जाते हैं, बड़ात्मक नाम मिल जाते हैं, तब उसके जाप करके आपको मन की जो मनसा है, मन के द्वारा जो लगे हुए पाप ताप हैं, ये समाप्त हो जाते हैं, धुल जाते हैं। कहें बड़ से सूरत मन माजो, बहुर चढ़ गगन धुन साधो। कहते बड़ात्मक नाम का जाप करने से, बड़ात्मक नाम का अभ्यास करने से, बड़ात्मक नाम का सिमरन करने से आपके आत्मा के ऊपर, आपके मन के ऊपर जो भी जन्मों जन्मों की जो मैल लद गई है, यह मैल बड़ात्मक नाम का सिमरन करने से साफ़ हो जाता है। जब बड़ात्मक नाम का सिमरन करने से ये मैल सारी साफ़ हो जाते हैं, तब धुनात्मक नाम प्रकट हो करके आपकी आत्मा को पकड़ लेता है और ले जाता है। कहें बहुर चढ़ गगन धुन साधो, तब ये आत्मा अंदर गगन मंडल में जहाँ वो परमात्मा बैठा हुआ है, अपनी आवाज़ से वो परमात्मा आपको अपने पास बुला लेता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं, कोई नाम छोटा बड़ा नहीं होता कि कोई नाम छोटा है या बड़ा है, कुछ नहीं। कोई नाम न छोटा है न बड़ा है। यहाँ पे जितने भी नाम भगवान के हैं, किसी नाम का आप जाप करोगे तो आपका तन, आपका मन पवित्र होगा, मैल साफ होगी। लेकिन जिस नाम में जितना पावर है उसी के अनुसार वो साफ करता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। कहें हरि के हजार नाम, हरि के हजारों नाम है, कोई नाम का आप जाप करो तो आप निर्मल होगे। अब कितना वह नाम आपको यहाँ साफ़ सुथरा करेगा वो तो समय बताएगा। लेकिन महापुरुषों के द्वारा जब नाम मिलता है तो वह तत्काल उसका प्रभाव शुरू हो जाता है, क्योंकि वह जगे हुए नाम से परिचय कराते हैं, जगे हुए नाम से जोड़ते हैं, तो काम जल्दी हो जाता है। अरे भाई, जहाँ अपने आप धुलाई हो रही है वो धो रहा है, नाम से जुड़ गए तो वो नाम धो रहा है, और ये खुद आप अपने आप धो रहे हो, तो आपके धोने में और भगवान का नाम जब धोएगा तो कितना अंतर होगा। हम जो एक काम को कई दिनों में कर पाएंगे, भगवान पल मात्र में कर सकते हैं। तो महात्मा के पास जब हम जाएंगे तब वो भगवान के नाम को देते हैं। इसीलिए गुरु शिष्य की परंपरा शुरू हुई, कि इसलिए गुरु शिष्य की यही परंपरा है कि जब गुरु भगवान से मिला हुआ मिल जाएगा तब वो भगवान का नाम आपको देगा, और आप भगवान के नाम का सिमरन करके अपने तन मन को पवित्र कर लोगे, साफ कर लोगे, निर्मल हो जाओगे और अपने घर निकल जाओगे। और यदि अपने आप ही आप भगवान के नाम का जाप करोगे तो वह नाम कितना फ़ायदा पहुंचाएगा आपको, आप जानो, और कितना आपका तन मन निर्मल होगा आप जानोगे। महात्मा ये समझाते हैं। इसलिए विद्यालय में बच्चे को पढ़ने के लिए इसीलिए भेजा जाता है कि ताकि ये बच्चा गुरु के द्वारा जब पढ़ेगा, विद्यालय में टीचर के द्वारा जब पढ़ेगा तो इसको ज्ञान होगा, समझदारी आएगी, और इसका जो है मार्कशीट बनेगा, हर जगह वो काम आएगा। वही किताब, वही हर चीज़ वह बच्चा अपने घर में स्वयं लाकर यदि पढ़ने लगे तो उसको मार्कशीट नहीं मिल सकती है। कहीं ज़रूरत पड़ी कि कितना तुम पढ़े लिखे हो, तो मार्कशीट ले आओ, तो आप भले ही MA BA पास कर लिए हो, यानी MA BA की पुस्तक को पढ़ लिए हो, लेकिन जब आपको मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको मार्कशीट नहीं मिल सकता है।
क्योंकि आपके पास मार्कशीट नहीं रहेगा, क्योंकि आपने स्कूल में दाखिला नहीं किया, स्कूल में आप गए नहीं और स्वयं अपने आप पढ़े लिखे हो, होशियार हो, भले आप होशियार हो, लेकिन सरकारी किसी भी चीज़ में आपका हस्तक्षेप नहीं हो सकता है, आप कोई नौकरी चाकरी नहीं पा सकते हो कि जब तक आपको मार्कशीट नहीं मिलेगी। इसी तरीके से भगवान के हज़ारों नाम है, लाखों करोड़ों नाम है, अरबों खरबों नाम है, आप किसी भी नाम का आप जाप कर लो, यहाँ जाप कर लो, पढ़ लिख तो लोगे, बुद्धिमान तो हो जाओगे, एक दूसरे को समझा तो दोगे, आप निर्मल भी रहोगे, लेकिन ये कहो कि भगवान की दरगाह में आप चले जाओ तो आप कैसे जाओगे? नहीं जा सकते हो, क्योंकि भगवान की दरगाह में वही जाता है जो गुरु के द्वारा प्रदत्त किए हुए नाम का सिमरन करता है। यानी गुरु जब उसको नाम देते हैं, महात्मा जब संत महात्मा उसको नाम देते हैं तभी, क्योंकि संत महात्मा वो होते हैं जो मालिक से मिला होता है। इसलिए टीचर वो आपको पढ़ाएगा जिसको सरकार ने नियुक्त किया है। सरकारी टीचर इसीलिए कहा जाता है कि सरकारी टीचर है, ये सरकार ने नियुक्त किया है और सरकारी स्कूल में वो पढ़ा रहा है। इसलिए महात्मा जो होते हैं वो भगवान से मिले होते हैं, भगवान के द्वारा वो भेजे जाते हैं, भगवान के द्वारा यहाँ पे वो आते हैं, भगवान से मिले जुले होते हैं। और भगवान की पाठशाला में, भगवान के स्कूल में, यानी यह मन मंदिर में, यानी शरीर या भगवान का बनाया हुआ ये स्कूल है। महात्मा ये समझाते हैं ये भगवान का बनाया हुआ स्कूल है, यह हरि मंदिर है, ये भगवान का बनाया हुआ मंदिर है। इसी मंदिर में वो महात्मा आपको भगवान के बारे में बताते हैं, आपको भगवान के पास चलने की विधि इसी मंदिर में सिखाते हैं। इसलिए गुरु की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे गुरु की जो भगवान से मिला हो, जो भगवान से मिला हो, तभी तो आपको मोहर लगा पाएगा। सरकारी मोहर कौन लगाएगा? जब वो सरकार से मिला होगा, सरकार के द्वारा नियुक्त किया होगा, तभी तो लगाएगा। इसलिए जब कोई संत यहाँ पे आता है और वह मालिक से मिला होता है तो मालिक की मोहर लेके आता है, और जो भी उसके पास जाते हैं तो उनके ऊपर वो मोहर लगा देता है कि यह जीव मेरे पास आ गया। अब जब मेरे पास आ गया, मोहर लग गई है, कहते इसी को कहते हैं जिन पर मेहर दया सतगुरु की तिनको दरस दैया। मेहर हो गई यानी मोहर लग गई। अब मोहर लग गई है तो उसको अब भगवान दर्शन देगा, क्योंकि अब संतों ने मोहर लगा दी। मोहर संतों के पास, इसलिए कहा कुंजी तो संतों के पास है। भगवान के पास जाने का जो कुंजी है वह संतों महात्माओं के पास है। इसलिए आप संतों महात्माओं के पास जाओ। अपनी मर्जी से आप कितनों ज्ञान अर्जित कर लो, कितनों बड़े होशियार बन जाओ, आप यहाँ हर चीज़ हासिल कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन आपको कभी भी सरकारी किसी भी दफ्तर में नौकरी नहीं मिल सकती है। छोटा से छोटा कोई दफ्तर हो, छोटा से छोटा कोई नौकरी सरकार की हो, आप नहीं पा सकते हो जब तक आपको सरकारी मार्कशीट आपके पास नहीं होगा। यही महात्मा समझाते हैं कि आप अपने मालिक से तब तक भेंट नहीं कर पाओगे कि जब तक आप सरकार द्वारा यानी भगवान द्वारा भेजे हुए किसी संत महात्मा के पास आप नहीं जाओगे, क्योंकि संत महात्मा ही भगवान के पास जाने का भेद बताएंगे। वही जानते हैं कि मेरा भेद न कोई जाने और मैं ही कहूँ तो कहन में आवे। उनका भेद कोई नहीं जानता। वो जब संत के रूप में यहाँ पर आते हैं वो खुद अपना परिचय देते हैं। महात्मा इस बात को समझाते हैं, इसलिए गुरु करना पड़ता है, इसलिए गुरु की खोज की जाती है। आप सोचते हो कि मैं मनमानी पूजा पाठ करके जो है हर काम हासिल कर लूँगा। आप मनमानी पूजा पाठ कर लो, वो सब ठीक है, पढ़े लिखे की तरह आप रहोगे, धर्मात्मा में आपकी गिनती होगी, आपकी धर्मात्मा में गिनती होगी, क्योंकि आप अच्छे काम कर रहे हो, भगवान के नाम का जाप कर रहे हो, और आप जो है किसी भी प्रकार का जो है खराब काम नहीं कर रहे हो, तो धर्मात्मा में आपकी गिनती तो होगी, आपका पुण्य बनेगा। जैसे पाप बनता है वैसे पुण्य भी आपका बनेगा। पुण्य के अनुसार जगह जगह आप जा कर के जो है नौकरी चाकरी पा सकते हो, यानी पुण्य के अनुसार आपका पुण्य ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो स्वर्ग में, वैकुंठ में आदि लोकों में आप चले जाओगे।
महात्मा ये समझाते हैं पुण्य आपने ज़्यादा किया तो सेठ साहूकार के यहाँ जन्म लेकर के आप ऐसा आराम से रहोगे, पुण्य तो मिलेगा आपको। लेकिन यदि आप कहो कि मुझे मोक्ष मुक्ति मिल जाए तो यह मोक्ष मुक्ति, भगवान का दर्शन मिल जाए तो यह नहीं होता है जब तक आपको संत सद्गुण नहीं मिलेंगे। इसलिए संतों के पास जाना पड़ता है। संत सद्गुण जब मिल जाएंगे तो भगवान से मिलने का वो मार्ग बता देंगे। आप कहोगे कि नहीं नहीं हम जो है वैसे, देखो कोई भी महात्मा की बात ले लो, जैसे मीराबाई की बात ले लो, तो वह भी उसको भी संत महात्मा मिले थे। कहीं रैदास संत मिले मोहि सतगुर और दीन सूरज सहदानी, कहीं रैदास संत सतगुर मुझको मिले, तब उन्होंने भगवान के पास जाने का जो मार्ग था, जो भेद था, हमको बताया। गोस्वामी जी महाराज ने कहा मुझको भी कंज गुरु मिले, कहीं कंज गुरु ने राह बताई और देह गुरु से कुछ ना पाई। कंज गुरु ने हमें राह बताया, भगवान के पास जाने का रास्ता बताया, तब मैं भगवान से मिला। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए कोई भी यहाँ पर आया भगवान से मिलने के लिए तो उसको गुरु की ज़रूरत पड़ी। इसलिए गुरु की महिमा यहाँ पर गाई कि बिना गुरु भवनि तरह न कोई, जो भी रंज शंकर सम होई। यानी गुरु के बिना भवनिधि की बात चली, यानी भवसागर से आवागमन से आप पार तब तक नहीं हो सकते जब तक आप गुरु के पास नहीं जाओगे, क्योंकि गुरु ही भगवान से मिलने का मार्ग बताएगा। और जब भगवान से आपको मिलने का मार्ग दे देगा तो भगवान की दृष्टि में ही वो ताकत है कि आपके पाप पुण्य कर्मों को दोनों को साफ कर देगा। जब कर्म ही ख़त्म हो जाएगा तब आप यहाँ से निकल जाओगे, भवसागर से पार हो जाओगे। वैसे कभी अच्छा काम करोगे तो आपको पुण्य इकट्ठा हो जाएगा, खराब काम करोगे तो पाप इकट्ठा हो जाएगा, तो पाप पुण्य की सज़ा आपको मिलेगी। पुण्य है तो सुख वाला आपको लोक मिल जाएगा, और पाप है तो नरक लोक मिल जाएगा या 84 की जोनी में आप चले जाओगे। लेकिन यदि गुरु मिल गए तो जब गुरु मिल गए तो पाप पुण्य दोनों से आपको अलग करा देंगे, यानी भगवान से जोड़ देंगे। तो भगवान की दृष्टि में वो ताकत है कि पाप भी ख़त्म कर देंगे भगवान, और तुम्हारा पुण्य भी ख़त्म कर देंगे। तो पाप कर्मों से नरकों में नहीं जाओगे, आप पुण्य कर्मों से और लोकों में सुख भोगने के लिए नहीं जाओगे। अब जब कहीं आप सुख भोगने के लिए भी नहीं गए और नरकों में भी नहीं जाओगे, क्योंकि पाप पुण्य दोनों कर्म ही नहीं रह जाएंगे, तो भगवान अपने पास बुला लेते हैं। निर्वाण पद आपको मिल जाता है, मोक्ष मुक्ति आपको प्राप्त हो जाती है, यानी फिर आपको आवागमन का चक्कर नहीं काटना पड़ता है। इसलिए गुरु की खोज करनी पड़ती है। इसलिए कहा कि गुरु कहें खोल कर भाई, लग शब्द ना हद जाई, बिन शब्द उपाय न दूजा, काया का छूटे न पूजा। कहते हैं इसलिए गुरु खोल कर ये समझाते हैं कि तुम गुरु के पास जाओ, संतों महात्माओं के पास जाओ, वो भगवान से मिलने की रास्ता आपको बता देंगे। भगवान कैसे मिलेंगे, कैसे भगवान के पास आप जाओगे, वो रास्ता बताएंगे और भगवान से जोड़ देंगे, यानी उस रास्ते पर आपको खड़ा कर देंगे। जब उस रास्ते पर आप खड़ा हो जाओगे, उस रास्ते पर आप चलने लगोगे, तो उधर से आवाज़ आ रही है, भगवान की आवाज़ उसी रास्ते पर ही आती है। जैसे उस रास्ते पर आप खड़े हो जाओगे तो भगवान की आवाज़ आने लगती है, आप भगवान की आवाज़ें सुनाई पड़ने लगती है। जैसे आप स्टेशन पर चले गए तो तुरंत आपको गाड़ियाँ वहाँ आ रही है तो गाड़ी की आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है, तो आप सतर्क हो जाते हो कि गाड़ी आ रही है, हमको गाड़ी पर बैठना है। तो महात्मा ये समझाते हैं जब आप भगवान के प्लेटफार्म पर खड़े हो जाओगे तो भगवान की जो आवाज़ आ रही है वह आपको सुनाई पड़ने लगेगी। आप भगवान की आवाज़ सुनाई पड़ने लगेगी, आप अपना दिशा तय कर लोगे, हमें किस दिशा की ओर चलना है, जिधर से आवाज़ आ रही है आप उसी दिशा की ओर आप अपना मुख कर दोगे और उधर ही चलने लगोगे। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए भगवान की आवाज़ जिधर से आ रही है उधर आपको चलना है। ये कब आपको पता चलेगा? जब आपको संत सद्गुरु मिलेंगे। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए कहते हैं करो जतन सखी साएँ मिलन की, गुड़िया गुड़वा सूप सुपलिया, तज दे बुद्धि लड़कैयाँ खेलन की। कहते हैं सखी अपने घर चलना चाहती है तो अब जतन कर
आप परमात्मा से मिलने के लिए, कर्म बंधन से आज़ाद होने के लिए आप तो कुछ उपाय कर ले। या तुम्हें मानव शरीर मिला हुआ है तो आप कुछ उपाय कर ले मालिक से मिलने के लिए। कहीं करो जतन सखी साई मिलन की, कहीं गुड़िया गुड़वा सुप सुपलिया तज दे बुद्धि लड़कैयाँ खेलन की। यानी जो बिना गुरु के हम लोग ये काम जप तप पूजा पाठ व्रत उपवास बिना गुरु के कर रहे हैं तो कहते हैं लड़कैयाँ का खेल है, अब इसको छोड़ दे, अब तुम्हें अपने घर चलना है तो आप गुरु की खोज कर ले। आप गुरु के पास जा कर के तन मन अर्पण करके और गुरु से उनके चरणों पर पड़ और कहे कि हे मालिक, अब हमको अपने घर चलने का मार्ग बता दीजिए, आप हमें भजन का मार्ग बता दीजिए, भक्ति का मार्ग बता दीजिए, हम भगवान के पास मालिक के पास अब चलना चाहती हैं। तो महात्मा बता देंगे। कहीं काया नगर अजब एक बंगला साएँ की से जहाँ लागी फुलन की। कहीं वह काया नगर में, जिस नगर में तू हो उसी नगर में वह मालिक इसके ऊंचे शिखर पर बैठा हुआ है और वहीं पे तुम्हें चलना है, लेकिन बिना गुरु के तुम नहीं जा सकते हो। इसलिए तुम गुरु की कुंजी ले लो और गुरु के पास जाओ, गुरु से रास्ता ले लो और गुरु जो रास्ता बताएंगे उसी रास्ते से तुम इस ऊंचे शिखर पर चल पाओगी। महात्मा इस बात को समझाते हैं। कहत कबीर निर्भय भया हंसा और कुंजी बताए दियो ताला खुलन की, करो जतन सखी साई मिलन की। जब महात्मा मिल जाते हैं, संत सद्गुरु मिल जाते हैं, तब वो जो है परमात्मा के पास जाने का जो मार्ग है, जो भेद है, उसको वो बता देते हैं और यह जीव परमात्मा के पास पहुंच जाता है। इसलिए जब भी आपको परमात्मा से मिलना है, परमात्मा के पास जाना है तो संतों के पास तो जाना ही पड़ेगा, संत को खोजना ही पड़ेगा। इसलिए महात्मा लिखते हैं कि एक कूप गगन के विचारो जह सूरत की डोर लगावत है, गुरमुख होवें सो भर पीवें निगुड़ा नहीं जल को पावत है। कहते हैं कि अंदर में जो गगन मंडल है उसमें अमृत बरसता है, वह उसको उल्टा कुआं कहा जाता है कि वहाँ पे उस गगन मंडल में वहाँ जो है अमृत की वर्षा होती है और आत्मा जब वहाँ पे जाती है, अमृत को पीती है तो हमेशा के लिए उसकी भूख प्यास मिट जाती है और वह अजर अमर हो जाती है। कहीं एक कूप गगन के बीच यारो जह सूरत की डोर लगावत है, गुरमुख होवें सो भर पीवें निगुड़ा नहीं जल को पावत है। कहते हैं जब तक आप संतों महात्माओं के पास नहीं जाओगे, संत महात्मा से रास्ता नहीं लोगे, तब तक अंदर में जो आवाज़ उठ रही है, जो अमृत बरस रहा है, अमृत का कुंड जो जहाँ पर भरा पड़ा हुआ है, उसमें से जो अमृत छूता है उसको आप पीने को नहीं पा सकते हो जब तक आप संतों के पास नहीं जाओगे। कहें गुरमुख होवें सो भर पीवें निगुड़ा नहीं जल को पावत है। जो मालिक के पास नहीं गया, संतों महात्माओं के पास जो नहीं गया, वह इस जल को कभी नहीं पाता है, इस अमृत को कभी नहीं हो पाता है। कहते बिन हाथ से ताल मृदंग बाजे, बिन जंत्री जंत्र बजावत है, पलटो बिन कान के मैं सुना, बिना कोई सकस बजावत है। कहते हैं वहाँ कोई ताल मृदंग नहीं है, फिर भी ताल मृदंग बजता रहता है। कोई भी घंटा घड़ियाल वहाँ टांगा नहीं है, फिर भी घंटे घड़ियाल बजते रहते हैं। हर तरह की बाजे गाजे आरती हमेशा वहाँ पे अपने आप होती रहती हैं। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए आपको यदि मालिक से मिलना है, अमृत का पान करना है, तो आपको संतों के पास जाना पड़ेगा। जब संत महात्मा मिल जाएंगे तभी आपकी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमें आपको यदि पाप कर्मों से मुक्ति पाना है, हमें जन्म मरण के बंधन से एक दिन मुक्त होना है, हमें इस 84 के जेल खानों से मुक्त होना है, तो हमें संतों महात्माओं के पास जाना पड़ेगा। और संत महात्मा के पास जाओगे और संत महात्मा जब आपको मालिक से मिलने का रास्ता देंगे तो आपके अंदर मालिक की आवाज़ सुनाई पड़ने लगेगी और मालिक जो बोल रहा है वह आप सुनने लगोगे। अंदर में मालिक की आरती जो हो रही है, मालिक का जय जयकारा जो हो रहा है, सब आप सुनने लगोगे। यही पूरे और सच्चे गुरु की पहचान है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप जो है बराबर ऐसा अपने अंदर विचार करो। यदि आप संत सद्गुरु से मिल चुके हो तो कोई बात नहीं है, यदि नहीं मिले हो
तो आप संतों महात्माओं की खोज कर लो। वो धरती पे मौजूद रहते हैं और आप उनकी खोज करो। जब खोज करोगे तो वो ज़रूर मिल जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि परमात्मा से मिलने के लिए कौन किसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, कौन खोज रहा है, किसके अंदर तड़प हो रही है, वह उसी के अनुसार वो आपके पास चले आते हैं। वो आप उनको खोज नहीं पाओगे, लेकिन अब विरह और तड़प आपके अंदर जब होती है तो वो जान जाते हैं और वो खुद चले आते हैं और आपसे भेंट कर लेते हैं। किसी न किसी रूप में आपसे मिले ही जाएंगे, लेकिन जब मिलेंगे तो मानव का ही रूप बनाकर मिलेंगे और आपको शिक्षा दीक्षा दे करके, भगवान के नाम से जोड़ करके, भगवान की आवाज़ को सुना करके। ये नहीं है कि एक बार सुनाया फिर नहीं सुनोगे। 24 घंटे, कहीं 8 पहर 64 घड़ी साईं से तीन, 24 घंटे भगवान की आवाज़ें आपके अंदर उतर रही हैं। बराबर आप सुनते रहोगे। जब भी आप ख्याल लगाओगे तो सुनने लगोगे। जब आपका तन मन निर्मल हो जाएगा आवाज़ को सुनते सुनते, भगवान के नाम का जाप करते करते, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी सूरत को वो मालिक खींचने लगेगा। आप ही सही से अपनी सूरत को निकाल लोगे और भगवान के पास आप पहुंच जाओगे। आप भगवान का दर्शन कर लोगे, जीते जी भगवान का दर्शन कर लोगे और फिर दर्शन करके फिर अपने शरीर में आप वापस चले जाओगे। यह क्रिया आपका बराबर होने लगेगा, रोज़ रोज़ होने लगेगा। कबीर साहब जी महाराज यही कहते हैं कि ऐसा मैना को मरे दिन में 100 बार, यानी जब जब ध्यान लग रहा तब तब मेरी सूरत चढ़ जाती है और जब चाहता हूँ तो नीचे उतर जाता हूँ, फिर जब चाहता हूँ तो ऊपर चढ़ जाता हूँ। महात्मा ये समझाते हैं। इसलिए ये अभ्यास हमें आपको सबको करना चाहिए। संतों महात्माओं के पास जाकर उनसे रास्ता ले लेना चाहिए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आगे सत्संग आपको अगली वीडियो में मिलेगा। इसलिए यदि आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो लाइक करो, कमेंट करो। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि यदि आप नए हो तो सद्गुरु की ज़रूर खोज कर लो, संत महात्मा की खोज कर लो, वो आपको मिल जाएंगे और आप अपने काम को बना लो। जय गुरुदेव।